Hello everyone, this is Ziyar Gupta and welcome back to my YouTube channel English Complete English Solution। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, टेंस के वीडियो लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूअस तक मैंने समाप्त कर दिया है। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, या जो लोग नहीं भी जानते होंगे मैं बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कुछ जो टेंस है बहुत ही ज़्यादा टफ टेंस है। ध्यान से समझेंगे, लेकिन इतनी गारंटी है कि हर एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हर एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक है पास्ट, पास्ट मीन्स बीत जाना, एक होता है परफेक्ट, परफेक्ट में समाप्त हो जाना। ठीक है ना, जो बीते हुए टाइम में, टाइम जो मेरा बीत गया है उसमें जब कोई कार्य, एक्शन अगर खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं उसको। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया? एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ठीक है, अभी देखिएगा सेकेंड पॉइंट में आपको बताऊंगा, बहुत ही चौंकाने वाला, कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले नहीं आता है। अकेले कहने का मतलब होता है अपने साथ सेंटेंस में दूसरे क्लॉज को लाता है। ठीक है ना, क्लॉज मीन्स क्या होता है? तो क्लॉज मीन्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ही होता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसका एक वीडियो मैं लाऊंगा, आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो अपने साथ कभी अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ सेंटेंस में दूसरे क्लॉज को लाता है। जैसे अपने बचपन में पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है ना, तो बचपन में सिर्फ आपको बताया गया था, लेकिन उसका कंसेप्ट वो नहीं बताया गया। आज मैं उस कंसेप्ट का रिवील करने वाला हूँ, उजागर करने वाला हूँ कि एक दो एक्शन साथ साथ होंगे, दो एक्शन होंगे, इसमें एक एक्शन हो जाएगा पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बीत गया है। ठीक है, और एक्शन हो जाएगा सब्सिक्वेंट एक्शन। क्वेंट एक्शन, ठीक है, वहाँ पे दो एक्शन हुए। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन होंगे, एक पास्ट एक्शन होगा और एक होगा सब्सिक्वेंट एक्शन। जैसे जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने घर पे मैं घर आज जाने वाला हूँ, जल्दी घर जाने वाला हूँ। ठीक है, मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही है कि मेरे पति आएंगे तो मैं साथ में खाना खाऊंगी, क्योंकि डेली तो मैं खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन ठीक है, मैंने पत्नी को फ़ोन किया सरप्राइज़ के लिए कि आज मैं फिर से लेट आऊँगा, आप खाना खा लो। पत्नी समझी कि वो तो लेट आएंगे, मैं खाना खा लेती हूँ। लेकिन मैं जल्दी घर के लिए निकला, मैं घर के लिए जल्दी निकला, लेकिन मेरे जल्दी निकलने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पत्नी ने सोचा कि पति तो लेट आएंगे और उसने पहले ही खा लिया। ठीक है, तो इसे वाइफ ने क्या किया, मेरे आने के पहले ही, हस्बैंड के आने के पहले ही खाना खा लिया। हस्बैंड से वाइफ ने खाना खा लिया हस्बैंड के आने के पहले ही। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हैं, सॉरी, इस सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हो? सोचो आप, इसमें दो एक्शन हुए, एक होता है सब्सिक्वेंट एक्शन हुआ है, जो एक पति आया है और वाइफ ने खाना पहले ही खा लिया है, वो मेरा पास्ट एक्शन हो गया, वो पहले हुआ है। ठीक है, कि आप यहाँ पर बोलोगे पति के आने के पहले पत्नी खाना खा चुकी थी। लेकिन यहाँ चुका चुकी आ रहा है, लेकिन इस चुका चुकी को मैं टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है, टर्मिनेट करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमसे चुका चुकी है। देखिए, इसको जो एक्शन बाद में बीता हुआ है, जो एक्शन बाद में बीता हुआ है, उसको हम सिंपल पास्ट से ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं। लेकिन जो एक्शन पहले है, किया गया है, उसके पास्ट परफेक्ट से हम बनाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, पत्नी पहले ही खाना खा चुकी थी, पहले, तो वाइफ हैड ईटन द फूड, ईटन द फूड बिफोर द हस्बैंड केम। केम क्यों लिखा मैंने आना, कि
केम मेरा V2 है। अभी देखिए इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये जो वाला क्लॉज है बिफोर द हस्बैंड केम, इसको इधर डालिए, आप डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम। बिफोर द हस्बैंड केम वाइफ हैड ईटन फूड, उधर लगा भी सकते हैं, नहीं भी। बिफोर द हस्बैंड केम वाइफ हैड ईटन फूड, ठीक है ना, वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर द हस्बैंड केम, ठीक है। पति के आने के बाद, सॉरी, पति के आने के पहले पत्नी खाना खा चुकी थी। इस तरह से ये बनाते हैं, मतलब कि दो सेंटेंस होता है, एक ही सेंटेंस होता है, दो क्लॉज होते हैं जिसमें एक काम पहले हो गया रहता है, एक काम बाद में होता है। तो पहले पत्नी खा चुकी थी, फिर बाद में पति आया, ठीक है। ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि कभी कभी भी अकेले नहीं आता है, ठीक है ना। अगर पहला केस नंबर 1 आई डिस्कस्ड विथ यू, केस नंबर 2 अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो मान लीजिए लिखा है आई हैड ईटन फूड। आपने सर आई हैड ईटन, मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा चुका था, तो ऐसे बनेगा नहीं। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आने चाहिए, वो वर्ड्स आने चाहिए जैसे ऑलरेडी, मच अर्लियर, बिफोर। ये सारे वर्ड्स क्या होता है, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करेंगे, ठीक है। ये वर्ड क्यों आने चाहिए ये समझ लीजिए। देखिए जैसे कि ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं मैं खाना खा चुका था, इससे क्या पूर्णता का अभाव नहीं होता है, ठीक है। पूर्णता का अभाव, कंप्लीटनेस का अभाव होता है, कंप्लीटनेस का बोध नहीं होता है। जैसे मैं खाना खा चुका था, क्या मतलब बनता है, मैं खाना खा चुका था, कुछ मतलब नहीं बनता है। जैसे कि दो लोग आपस में बात करें, समझने की कोशिश करेंगे, इसको मैं अपने तरीके में बता रहा हूँ। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ खाने की बात हुई, अब मैंने आपसे पूछा कि कल 4 बजे सबको भोज खिलाया जा रहा था, वो खाना खिलाया जा रहा था, तुम कहाँ थे, क्या तुमने खाना खाया। उसमें बोला मैं तो पहले ही खाना खा चुका था, 4 बजे के पहले ही खाना खा चुका था। दूसरे वाले ने क्या, जब 4 बजे के पहले ही खाना खा चुका था, ठीक है। सबके कपड़े सिलाए जा रहे थे, तुम उस टाइम कहाँ थे, तो मैं पहले ही कपड़ा सिलवा चुका था। चुकी थी तो आ रहा है, लेकिन पहले ही ऑलरेडी, बिफोर, ये सारे वर्ड्स आएंगे कि मतलब कि कन्वर्सेशन दो आदमी के बीच होता है, कभी भी कम से कम 2 आदमी के बीच, तो 50% काम वो पूछने वाले कर देते हैं, 50% काम बोलने वाले कर देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ भी बोध होता है 2 कामों का, ठीक है। उन्होंने पूछा और उन्होंने बताया, ठीक है। किसी के पूछने का और किसी के बताने का बोध होता है। तो आप, अगर मैंने बोला कल के बैच में तुम कहाँ थे, तो आप बोलोगे मैं तो सुबह में ही पढ़ लिया था, मॉर्निंग में ही पढ़ लिया था। तो आई है, तो क्या बोलेंगे आप, आई हैव स्टडीड इन मॉर्निंग, आई हैव स्टडीड, मैं पहले ही पढ़ लिया था, ऐसा बोल लो, मैं पहले ही पढ़ चुका था, ठीक है, पढ़ लिया था, ठीक है। इस तरह हम सेकंड केस से, केस नंबर 2 बताया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट केस मैंने बताया, जो फर्स्ट केस बताया कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, आपने सुना होगा बचपन में, ठीक है। ये पहले रोगी मर गया, फिर डॉक्टर आया, 2 एक्शन साथ साथ हुआ, एक पास्ट एक्शन हुआ, एक सब्सिक्वेंट एक्शन हुआ। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है ना। इसका मैं एक अलग से ट्रांसलेशन वाला वीडियो बनाऊंगा, इसमें कुछ ट्रांसलेशन आपको दूंगा, ठीक है। और सेकंड केस कहने क्या बताया, मतलब कि ये सेंटेंस अधूरा इसलिए है कि 2 व्यक्ति कोई सपोज कीजिए बात कर रहा है, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, और मतलब खाना खाने की बात होगी, ठीक है। कहीं 4 बजे खाना खाने जाना था, तो जाके आप खाना खाए क्या, कल शाम 4 बजे है कि नहीं खाया, मतलब मैं पहले ही खा लिया था, ठीक है, मैं तो बहुत पहले ही खा लिया था, मैं तो पहले ही किताब पढ़ चुका था। मैं तो कहूँ 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस में 50% काम पूछने वाला करता है, तो 50% काम बताने वाला करता है। तो आई हैड स्टडीड दिस बुक अर्लियर, आई हैड मच अर्लियर, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड है। और थर्ड केस जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग केस होता है, उसको मैं डिस्कस कर दूँ आपके साथ। क्या होता है, जैसे सपोज मैं 2 दिनों से बीमार था, तो जिनको पता नहीं होगा तो ये बनाएंगे आई वॉज इल और सिक, आई वॉज इल या सिक फॉर 2 days,
आपको पता है सिक और इल में क्या अंतर है? मैं वीडियो बनाने वाला पहले सुन लीजिए। सिक छोटे बीमारी के लिए, इल ज़्यादा टाइम से जो बीमार रहते हैं उनके लिए लगाता, ठीक है, फॉर 2 days। लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बोलता है, देखिए यहाँ था, चुका था, चुकी थे, यहाँ नहीं आया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हिंदी से कंसेप्ट आपका गोबर गणेश हो जाएगा, इस कंसेप्ट को आप अपनाएं, ठीक है। तो आई हैड बीन बिल इल, आई हैड बीन इल फॉर 2 days, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। मैं 4 सालों से उसे जानता था, मैं 4 सालों से उसे जानता था, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। सो आई न्यू जो बनाते मैं जानता था, ये नहीं बनाएंगे आप, आई न्यू नहीं बनाएंगे। क्यों? देखिए ये क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम वर्ड दिया हुआ है, 2 दिनों 4 सालों, ये टाइम दिया जाएगा। और जो क्या बोलते हैं, जो मेरा एक्शन है पास्ट में बीत चुका रहेगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। देखिए आई हैड बीन नोन हिम फॉर 4 years, ठीक है ना। तो ये जो आपने अभी तक सीखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस था, चुका था, चुकी थी होता है। इस चुका था, चुकी थी को अपने दिमाग से डिलीट कीजिए, और डिलीट करने के बाद फिर इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में क्या कीजिए, फीड कीजिए, ठीक है। उतना कंप्यूटर का लैंग्वेज तो आता नहीं है मुझे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन में दबाइए। और मेरा फेसबुक, ट्विटर लिंक क्या बोलते हैं, फेसबुक, ट्विटर, सब इंस्टाग्राम अकाउंट तैयार हो चुका है। आप अबाउट सेक्शन में लिंक तैयार देखें और जाके वहाँ से ज्वाइन कर ले, ठीक है। और एक बात और, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश कंप्लीटिंग इंग्लिश सॉल्यूशन फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़ एंड PDF फाइल्स, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी की तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ जुड़ना ना भूले इंग्लिश सब कंप्लीटिंग इंग्लिश सॉल्यूशन के अगले वीडियो में फिर टेंस का एक धमाकेदार वीडियो लेके आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।